आज है 21 जुलाई 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राजा भोज एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल लागू होने से पहले मिलेगी 24 घंटे उड़ान संचालन की सुविधा। अक्टूबर माह से शुरू हो रहे विंटर शेड्यूल से राजा भोज एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ान संचालन की सुविधा शुरू होने की संभावना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुख्यालय ने इसकी स्वीकृति प्रदान की। सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जवान तैनात होते ही एयरपोर्ट 24 घंटे खुला रहेगा। विंटर शेड्यूल लागू होने से पहले इंटरनेशनल दर्जे की उम्मीद है। G20 देशों के लिए श्रम व रोजगार का मसौदा तैयार, मंत्रियों की बैठक में लेगा दस्तावेज साकार। G20 देशों के वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक गुरुवार शाम समाप्त हुई। अंतिम सत्र में केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। वर्किंग ग्रुप की बैठक में G20 देशों के श्रम व व्यापार समूहों के साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स भी शामिल हुआ। यादव ने श्रम व रोजगार के भविष्य पर गंभीर चर्चा व नीति निर्धारण का मसौदा तैयार करने के लिए संगठनों और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद दिया। युवाओं को साधने के लिए इंदौर के सभी विधानसभाओं में होंगी खेल प्रतियोगिता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में महज 4 माह बचे हैं। ऐसे में सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को जोड़ने पर फोकस शुरू किया। प्रदेश में 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जोड़ने के बाद अब युवाओं को जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश की सभी विधानसभाओं में खेल गतिविधियां शुरू की जाएंगी। मतदान में कतार से बचने के लिए ऐप से स्लॉट बुक करवाने की मिलेगी सुविधा। 4 महीने बाद होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग मतदान बढ़ाने के लिए एक और प्रयोग करने जा रहा है। इसमें मतदाता के समय के साथ साथ बचत होगी और उसे कतार में भी नहीं लगना पड़ेगा। इसके लिए ऐप से स्लॉट बुक करवाने की सुविधा होगी। मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार मतदान का स्लॉट चुन सकेंगे। ये सुविधा कुछ मतदान केंद्रों में देने की तैयारी है। प्रयोग सफल रहा तो लोकसभा चुनाव में इसका विस्तार किया जा सकता है। 21 वर्ष की युवतियों और ट्रैक्टर रखने वाले परिवारों की महिलाओं के 25 जुलाई से लिए जाएंगे आवेदन। 21 वर्ष से अधिक और 23 वर्ष के कम उम्र की युवतियों और ट्रैक्टर रखने वाले परिवारों की महिलाएं 25 जुलाई से 20 अगस्त तक लाडली बहना योजना के आवेदन जमा कर पाएंगी। इनमें से पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में 10 सितंबर को 1000 रुपए की पहली किश्त जमा कराई जाएगी। योजना में पात्रता की आयु में संशोधन के बाद गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग ने आवेदन की समय सारणी जारी कर दी। जबलपुर संभाग में सरकारी स्कूल के बच्चों ने लैपटॉप पाने में मारी बासी। सरकारी स्कूल के होनहार विद्यार्थियों ने निजी स्कूल को पछाड़ दिया। 12वीं बोर्ड परीक्षा में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर लैपटॉप हासिल करने वाले अब विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थी अधिक हैं। जबलपुर संभाग से 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11,000 से अधिक छात्रों ने लैपटॉप के लिए दावेदारी पेश की। इसमें 61% छात्र केवल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं। एमबीबीएस में फेल छात्रों को दोबारा परीक्षा का मौका नहीं। केजीएमयू से संबद्ध कॉलेजेस के एमबीबीएस अंतिम वर्ष में फेल छात्र छात्राओं की मुश्किलें बढ़ गईं। केजीएमयू प्रशासन ने फेल छात्रों की दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। एमबीबीएस के 37 ऐसे छात्र हैं जो मुख्य परीक्षा के अलावा सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गए थे। इन छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराने के लिए राजभवन और केजीएमयू प्रशासन से गुहार लगाई। केजीएमयू परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ज्योति चोपड़ा का कहना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के अनुसार एक बैच के साल में 2 बार ही परीक्षा करा सकते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय की पीएचडी चयन परीक्षा कराने से एनटीए का इनकार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से विक्रम विश्वविद्यालय की पीएचडी चयन परीक्षा 2023 कराने से इनकार कर दिया। अब विश्वविद्यालय ने परंपरागत रूप से अपने स्तर पर अक्टूबर में परीक्षा कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। चयन के लिए लगभग 335 सीट्स का निर्धारण किया है। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी। चुनावी साल में सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, नागदा को जिला बनाने का किया ऐलान। चुनावी साल में सीएम शिवराज का बड़ा फैसला है, उन्होंने नागदा को जिला बनाने का ऐलान कर दिया। दरअसल उज्जैन जिले के नागदा को लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठ रही है। इस तरह नगर परिषद उन्हेल को तहसील बनाने की मांग भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा समय समय पर की जा रही है।
मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को इसी माह 9% महंगाई राहत दे सकती है सरकार। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स को इसी माह 9% महंगाई राहत की सौगात दी जा सकती है। नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने और संविदा कर्मचारियों को नियमित के समकक्ष वेतन देने के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने पेंशनर्स की मांग पर ध्यान केंद्रित किया है। लंबे समय के बाद कार्य परिषद की सामान्य बैठक आज जमकर होगा हंगामा। जिवाजी विश्वविद्यालय में कार्य परिषद की सामान्य बैठक का आयोजन एक लंबे समय के बाद आज शुक्रवार को होने जा रहा है। ये बैठक हंगामेदार होगी क्योंकि इस बैठक में पिछली 3 कार्य परिषद की विशेष बैठकों में तय हुए मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद उन्हें अनुमोदन दिया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी कि 13 मई को हुई कार्य परिषद की बैठक में ईसी मेंबर विवेक सिंह भदौरिया और शिवेंद्र सिंह राठौर ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। 73 करोड़ रुपए से बनेंगी 9 सड़कें। नेशनल हाईवे से जुड़ेगा अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र। लोक निर्माण विभाग भोपाल जिले में 73 करोड़ रुपए से 35 किलोमीटर की 9 सड़कों का निर्माण कराएगा। इसके लिए शासन से स्वीकृति मिल गई। ये सड़कें शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बनेंगी। इसमें भोपाल ब्यावरा राष्ट्रीय राजमार्ग से कुराना गुराड़िया होते हुए अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क मार्ग भी प्रस्तावित है। इस सड़क के बनने से औद्योगिक क्षेत्र तक संसाधनों की पहुंच आसान होगी। पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली को चुनावी मुद्दा बना रही कांग्रेस। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस के साथ साथ उम्मीदवार भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर दोहराया कि नियुक्तियों पर लगी रोक रहेगी। जब तक पूरे मामले की जांच नहीं होगी तब तक नियुक्तियां नहीं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी मामले में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 200 से अधिक अधिकारियों के तबादले। विधानसभा चुनाव से 4 माह पहले राज्य सरकार ने 12 जिला पंचायत सीईओ को हटाया। वहीं 25 आईएएस अधिकारियों और राज्य प्रशासनिक सेवा के 186 अधिकारियों के तबादले किए। दमोह, मंडला, रतलाम, बैतूल, उज्जैन, झाबुआ, अनूपपुर जिला पंचायत सीईओ पद पर पदस्थ आईएएस अधिकारी एवं निवाड़ी, बुरहानपुर, सिवनी, देवास, नरसिंहपुर जिला पंचायत सीईओ पद पर पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को हटाया गया है। सीनियर सिटीजन को अश्विनी वैष्णव ने दिया तोहफा, किराए में छूट पर आया अपडेट। ट्रेन से सफर करने वालों को रेलवे की तरफ से समय समय पर कई अपडेट दिए जाते हैं। अब रेलवे ने सीनियर सिटीजन को बड़ी खुशखबरी सुना दी। अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं और ट्रेन से सफर करते हैं तो अब आपको रेलवे की तरफ से कई सुविधाएं मिलने जा रही हैं। रेलवे ने संसद में जानकारी देकर बताया कि विभाग की ओर से हर दिन करीब 10,000 से भी ज्यादा ट्रेन चलती हैं और इनमें देश के वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। भोपाल के 2 साइकिल राइडर लेह लद्दाख की 10 दिनों की साहसिक यात्रा करेंगे। भोपाल के प्रतिष्ठित साइकिलिंग ग्रुप ग्रीन प्लेनेट बॉयज साइकिल राइडर एसोसिएशन के 2 सदस्य इस दिन 10 दिनों के लिए साइकिल अभियान पर जाएंगे। इसमें महेश कुमार खुराना और अखिल कामदार आज शुक्रवार को इस अभियान के लिए रवाना होंगे। ये दोनों सदस्य अपने शरीर को लेह के वातावरण के अनुसार ढालने के लिए 2 दिन लेह में बिताएंगे। उसके बाद तीसरे दिन से साइकिल से दुर्गम पहाड़ों पर यात्रा शुरू करेंगे। अगले 5 दिनों में ये चंगथांग प्लेटू में स्थित मोरिरी झील तक पहुंचेंगे। ये झील भारत में साफ स्वच्छ पीने योग्य पानी की उच्चतम ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है। इस दुर्गम झील तक पहुंचने का सफर तय करने के बाद दोनों साइकिलिस्ट वापस लेह पहुंचेंगे। 3 साल से एक ही जगह पदस्थ आईपीएस अधिकारियों के होंगे तबादले। 3 साल या इससे अधिक समय से एक ही जगह पर पदस्थ आईपीएस अधिकारियों को हटाया जाएगा। गृह विभाग ऐसे अधिकारियों की सूची बना रहा है। इसमें बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा, पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना, डीसीपी भोपाल साई कृष्ण थोटा, इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया सहित अन्य आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो, नागदा को जिला बनाने की घोषणा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नागदा जंक्शन को जिला बनाने की घोषणा कर दी है। सीएम हेलीकॉप्टर से नागदा पहुंचे। वे यहां विकास पर्व हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए। मुक्तेश्वर महादेव परिसर में आम सभा को उन्होंने संबोधित किया। यहां 261.14 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डीए में वृद्धि, आदेश जारी, 1 जुलाई 2023 से होगा प्रभावी।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए। जारी आदेश के तहत 1 जुलाई 2023 से उन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। दरअसल कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा अपने बोर्ड लेवल और बोर्ड लेवल के नीचे के एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। लंबे समय के बाद कार्य परिषद की सामान्य बैठक आज जमकर होगा हंगामा। जीवाजी विश्वविद्यालय में कार्य परिषद की सामान्य बैठक का आयोजन एक लंबे समय के बाद आज शुक्रवार को होने जा रहा है। ये बैठक हंगामेदार होगी क्योंकि इस बैठक में पिछले 3 कार्य परिषद की विशेष बैठकों में तय हुए मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद उन्हें अनुमोदन दे दिया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी कि 13 मई को हुई कार्य परिषद की बैठक में ईसी मेंबर विवेक सिंह भदौरिया और शिवेंद्र सिंह राठौड़ ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। विद्यार्थियों को परीक्षा देने से रोकने को लेकर कॉलेज पर कार्रवाई, 20,000 का जुर्माना। परीक्षा देने के लिए केंद्र पहुंचे विद्यार्थियों को लौटाना कॉलेज को भारी पड़ गया। शिकायत होने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने केंद्र को नोटिस थमाया, मगर प्रबंधन के जवाब से असंतुष्ट विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कॉलेज पर कार्रवाई कर दी। मामले में कॉलेज पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया। प्रबंधन को राशि जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। हालांकि विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षा करवाई ताकि इन छात्र छात्राओं का साल ना खराब हो। ट्रेन में सामान्य श्रेणी के यात्रियों को 20 और 50 रुपए में उपलब्ध होगा किफायती भोजन और पानी। ट्रेन में सामान्य श्रेणी के टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पश्चिम रेलवे ने किफायती भोजन और पानी उपलब्ध कराने की शुरुआत की। प्रारंभ में यह सुविधा पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले 4 स्टेशन पर प्रायोगिक रूप से शुरू की गई। सेवा काउंटर्स पर 2 प्रकार का भोजन, इकोनॉमी मील और स्नैक्स मील दिया जाएगा। इकोनॉमी मील की कीमत 20 रुपए जीएसटी सहित और इसमें 7 पूरी आलू की सूखी सब्जी और अचार रहेगा। वही स्नैक्स मील की कीमत 50 रुपए जीएसटी सहित है। केंद्र सरकार के फेलियर का नतीजा है मणिपुर हिंसा। कांग्रेस नेता ने कही मणिपुर को मिलिट्री के हाथ सौंपने की बात। मणिपुर में शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले कई महीने से राज्य के लोग परेशान हैं। अब मणिपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने की घटना सामने आई। मणिपुर से सामने आए इस वीडियो पर सियासत तेज हो गई। विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है। अब इस मामले में एमपी के पूर्व नेता और कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान सामने आया। चुनाव में सिंधिया से अपना हिसाब बराबर करना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस इस चुनाव में अपना पुराना हिसाब भी सिंधिया से बराबर करना चाहती है। प्रियंका ग्वालियर की जनसभा में कथित धोखे को लेकर सिंधिया के लिए असहज स्थितियां खड़ी करेंगी। झांसी की रानी की प्रतिमा पर जाकर प्रियंका आजादी के संघर्ष में आए सिंधिया अध्याय की भी याद दिलाना चाहती हैं। कांग्रेस की रणनीति है ग्वालियर अंचल में भाजपा को घेर कर बाकी प्रदेश में भी दबाव बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में 21 जुलाई से बढ़ेगी मानसून की गतिविधियां। बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के पास कम दबाव का क्षेत्र बन गया। मानसून द्रोणिका भी गुना दमोह से होकर गुजर रही है। इस वजह से नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज शुक्रवार से मानसून की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। विशेषकर भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला बना रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।